प्रणाम। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पर जब हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि हम अपने ही भगवान का विसर्जन क्यों करते हैं, तो हम निरुत्तर हो जाते हैं या वो कथाएं सुनाते हैं जो तार्किक नहीं है। जैसे भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने के लिए गणेश जी को आमंत्रित किया। वो थक गए लिखते लिखते, तो उन्हें स्नान कराया गया। पहली बात, भगवान गणेश थक जाएं ये संभव नहीं। और भगवान अब स्नान कराना है तो स्नान करा के वापस ले आएंगे, मूर्ति को विसर्जित क्यों करेंगे। दूसरी जो कथा है कि भगवान कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश को आमंत्रित किया, लाल बाग का राजा बना दिया, 11 दिन उनकी सेवा की और फिर उसके बाद उनको विदा किया। अब विदा करना भी विसर्जित करना नहीं होता। देखिए, दो ही ऐसे देव हैं जिनकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, भगवान गणेश और मां दुर्गा। अब आप समझिए, भगवान गणेश हमारे प्रिय देव हैं, प्रथमेश हैं, प्रथम पूज्य हैं, स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश की रचना मां पार्वती ने उबटन से की, यानी हल्दी और जौ के आटे से। मां पार्वती पार्वती यानी पर्वत की पुत्री, पर्वतों से बह के मिट्टी आती है, यानी अर्थात वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहला तो लेसन यहाँ पे यही है कि जो हम भगवान गणेश की या मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति का जो निर्माण है वो उबटन से होना चाहिए और मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण मिट्टी से होना चाहिए। दूसरा, अब आप समझें कि ये पर्व मनाया कब जाता है, इसके समय पे आप ध्यान दें। अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसकी तारीखें और इसके नाम को समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है श्रावण मास में, जो स्वयं महाकाल है। उसके उपरांत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक भगवान गणेश की उपासना की जाती है। अब सबसे पहले समझिए, चतुर्थी शब्द का अर्थ क्या है। चतुर्थी मृत्योपरांत मनाई जाती है। चतुर्थी का भय स्वयं रावण को दिखाया था विभीषण ने कि तजी हो चौथ का चांद के नाही, यानी इतना भय। अब आप यहां पे समझिए कि भगवान गणेश की जब रचना की मां पार्वती ने, उन्हें अपना प्रहरी बनाया, द्वारपाल बनाया कि आप पहरा दो, मैं स्नान करने जा रही हूं। भगवान शिव मां पार्वती से मिलने आ रहे थे, तो भगवान गणेश ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, यानी विघ्न पैदा किया। और जो महाकाल के कार्य में विघ्न पैदा कर दे वो तो विघ्नेश ही हुए, यानी बाधाओं के देवता, विघ्नों के देवता। अब भगवान शिव ने उनका मस्तक काट दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई यहां पे चतुर्थी। अब जब माता पार्वती ने विलाप किया, आग्रह किया भगवान शिव से, तो उन्हें भगवान शिव ने पुनर्जीवित किया एक हाथी का सर लगा के अनंत चतुर्दशी के दिन, और भगवान गणेश को अनंत होने का आशीर्वाद दिया, अर्थात जिनका कोई अंत ना कर सके। भगवान गणेश को उन्हें गणेश गणों का अधिपति बना दिया, जो शिव गण है उनका अधिपति बना दिया, तो उन्हें गणपति या गणेश कहा जाने लगा। अब एक और जो आपको सोचने की चीज है यहां पे, कि जैसे ही मैंने कहा कि भाद्रपद महीना, यानी भाद्रपद महीना होता कब है, जब भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा होंगे और सूर्य कन्या राशि में होंगे। जब ये पूर्णिमा होगी तभी ये महीना होगा। काल पुरुष की कुंडली में अब मीन राशि में भाद्रपद नक्षत्र हुआ, यानी 12वीं राशि, अंतिम राशि, और कन्या राशि हुई छठा भाव काल पुरुष की कुंडली में। तो जो छठे भाव और 12वें भाव के फल हैं वही इस कथा से संबंधित हैं। रोग, ऋण, शत्रु, बैरी, लत, इच्छाएं, पुनर्जन्म, नई शुरुआत, और 12वां भाव है अंत, मृत्यु।
इसमें क्योंकि माँ पार्वती ने उनका निर्माण किया है, उनका निर्माण माता पार्वती की वजह से हुआ है, तो नैऋत्य कोण की स्वामिनी माता अन्नपूर्णा स्वयं माता पार्वती के अंश से उनका निर्माण हुआ है, तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव। तो 6, 8, 12 जिन्हें ज्योतिष में हम दुह स्थान भी कहते हैं, जिन्हें सबसे नेगेटिव माना जाता है, पर वास्तव में ये नेगेटिव नहीं है, ये सबसे गहन मैसेज हमारे लिए लिए हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान हमें केवल गीता में प्राप्त हुआ। नहीं, गीता और उससे पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि आत्मा अजर अमर है, पर ये सत्य नहीं है। हमें आदिकाल से ये ज्ञात है कि आत्मा अजर अमर है। माता सती जो हवन कुंड में सती हुई थी, उनका मां पार्वती के रूप में जन्म हुआ, तो जन्म किनका हो रहा है? आत्मा का, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। भगवान गणेश का मस्तक काट दिया गया, मृत्यु हुई। अब यहां मस्तक का विसर्जन किया जा रहा है गणेश जी के, पूरे शरीर का नहीं। पहली बात ये भी ध्यान रखें कि हमें पूरे शरीर का विसर्जन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश, अब उन्हें पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित किसे किया जा सकता है? जो अनंत हो, आत्मा रूप, जो हमारे अंदर विद्यमान है। यहां पे उसी ज्ञान को हमें बहुत पहले बता दिया गया था। गीता में उसे केवल गाया गया, उसे इस रूप में कहा गया, उसे इतना विस्तार से समझाया गया, तो इसलिए वो गीता में ज्यादा प्रचलित हुआ, उसका प्रचलन ज्यादा हुआ। इस कथा का प्रचलन उतना नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि हमें गीता से बहुत पहले आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान था। अब यहाँ पे हमें और बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए, जैसे कन्या राशि, छठा भाव, यानी बुध की राशि। इसीलिए हम भगवान गणेश को बुधवार के दिन विशेष पूजा करते हैं। भगवान गणेश हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सभी इंद्रियों की इच्छाओं को। उनकी नाक बहुत लंबी है, कान बहुत बड़े हैं, पेट बहुत बड़ा है, यानी सभी इंद्रियां बहुत बड़ी हैं, डिजायर्स बहुत बड़ी हैं। डिजायर्स की वजह से ही, हमारी अधूरी इच्छाओं की वजह से ही हमारा पुनर्जन्म होता है। जब तक हम अपनी इच्छाओं का अंत नहीं करेंगे, तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते, मोक्ष अर्थात केतु को प्राप्त नहीं कर सकते। 12वां भाव, भगवान गणेश को गणों का अधिपति कहा गया, यानी डिजायर्स में भी सबसे ज्यादा पीक पे डिजायर्स। तो अब यहां पे जब किसी की राहु की दशा चल रही हो, विशेष रूप से कोई नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे जिनका एग्जिट हो, वहां पे रहते हो वायव्य कोण में, तो वहां पे वायु दोष अगर है, हवा से दुर्गंध आती है, हवा गर्म है, तो राहु खराब होता है। भगवान गणेश की नाक बहुत लंबी है, वो थोड़ी सी भी दुर्गंध को पहचान लेते हैं, तो इसलिए आपको घर में खुशबू रखनी चाहिए। स्वयं भगवान गणेश को इलायची का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को हरा रंग पसंद है, इसलिए उन्हें दूर्वा भी चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश को जब अनंत चतुर्दशी के दिन पुनर्जीवित किया गया, तो उन्हें अनंत होने का आशीर्वाद मिला। वैसे ही हमारी आत्मा अनंत है, ये तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक हम इन डिजायर्स का अंत नहीं करेंगे। आप सभी इन सब चीजों का ध्यान रखें। देखिए, प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी करना वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां या किसी और पदार्थ की मूर्तियों को पानी में विसर्जित करेंगे, प्रकृति में इम्बैलेंस होगा, असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन की वजह से महामारियां, बीमारियां, रोग, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति हमारे लिए फिर पैदा करती है। प्रकृति में विरोध पैदा ना करें। इन कथाओं के माध्यम से हमें बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया है कि आपको क्या करना है। वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बहुत सारी अन्य कथाएं भी हैं जो इस चीज को प्रूव करती हैं। जैसे जैन समाज में अक्षमायनी करके पर्व मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन। अब क्षमा किन से मांगी जाती है?
जिनसे हम विदा होते हैं, जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, या जो हमसे बहुत दूर जा रहे हैं। 12वां भाव यात्राओं का भाव, विदेश की यात्राओं का भाव, यानी लंबी यात्राएं करने का भाव है। यहां से ज्योतिष और वास्तु इन सभी कथाओं में जोड़ के हमें समझाया गया है। अगर आप इन कथाओं को भी सही तरीके से समझेंगे तो आप वैसे ही ज्योतिषी हो जाएंगे, वैसे ही आप अपना वास्तु ठीक कर लेंगे और आप अपनी ऋण, रोग, बाधाओं, मृत्यु, इन सब चीजों पे आप काबू पा सकते हैं। जिन भी घर में रोगी अधिक हैं, ऋण अधिक है, जिन घर में बार बार मृत्यु हो रही हो किसी की, वो अपना वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कोण चेक करें। 12वां भाव साउथ साउथ ईस्ट, जो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट है, उसे चेक करें। वहां पे ईस्ट साउथ ईस्ट में हरा रंग थोड़ा सा बढ़ा दें। नॉर्थ वेस्ट में आप कोशिश करें भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा रखें, जो कि 2.5-3 इंच से ज्यादा बड़ी ना हो। पूरे घर में एक ही प्रतिमा होनी चाहिए भगवान गणेश की। ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां रखना घर में, भगवान कृष्ण, वो भी बुद्धि के कारक हैं। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने वापस से दिया। आप समझ पा रहे हैं, बहुत गहरे संबंध है। अगर आप जोड़ेंगे, भगवान कार्तिकेय जो केतु हैं, उनका वाहन मोर है, और भगवान कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख लगाए जाते थे। एक ही ज्ञान देने के लिए वो एनर्जी बार बार जन्म ले रही है कि आत्मा अजर अमर है। इस जीवन को इस तरीके से जियो कि ये जीवन इसके बाद भी है। कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी बुरा कर्म करने से पहले हम सोचते हैं कि चलो आज कर देते हैं, नहीं, उसका संबंध हमारे सभी जन्मों से है, और वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। हमें अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का भाव छठा भाव है, कर्म का भाव छठा भाव है। आप समझ पा रहे हैं, ये जो ज्ञान है, इसको अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो इन पर्व का वास्तविक महत्व है। अगर ऐसे ही आपको बिना जाने ही, या ऐसे ही जो तार्किक कथाएं नहीं है उनको सुन के आप इसको मना रहे हैं, तो आप अपना समय, धन और भाव सभी व्यर्थ कर रहे हैं। वास्तविक कथा को समझें, उस ज्ञान को समझें, अपने अंदर उसे धारण करें, अपने बच्चों को आगे सिखाएं। ये कथा अगर आपको लगती है कि आपके लिए मार्गदर्शन में लाभदायक है, तो इसे अपने बाकी परिवार के साथ भी साझा करें, मित्रों के साथ साझा करें। यही सनातन संस्कृति है। हमारे सभी पर्व ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान लिए हुए हैं। वो बिना किसी, हम देखिए कोई भी त्योहार मनाते हैं, उसके लिए हम पहले दिन, तारीख, तिथि देखते हैं, और तिथि जो है टाइम कीपिंग का एक मीडियम है, माध्यम है। यानी सूर्य चंद्र की क्या दिशाएं हैं, वो कौन से नक्षत्रों को प्रदर्शित कर रही हैं, यही दिखाया जाता है। उसी से हमें पता चलता है कि अभी कौन सी एनर्जीज हैं जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, एक्टिव हैं। उन्हीं की उपासना करना हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। आप सभी के लिए ये पर्व आनंदमय हो, ऐसी मैं शुभकामना आप सभी के लिए करता हूं। धन्यवाद।